हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र का अपना ही एक दौर रहा है। अगर उनकी फिल्मों की सफलता को सुपरस्टार का पैमाना बनाया जाए तो उनके आसपास कोई भी नहीं ठहरता। 60 के दशक से ही उन्होंने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था। शुरुआती असफलता के बाद फूल और पत्थर से उन्होंने एक बार सफलता की राह पकड़ी तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फूल और पत्थर में उनका हीमैन अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि यही अंदाज उनका आइकॉनिक लुक बन गया। धर्मेंद्र एकमात्र ऐसे स्टार थे जिन्हें राजेश खन्ना के स्टारडम और अमिताभ की सुनामी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अमिताभ के बाद वही एक स्टार हैं जिन्होंने लंबे समय तक अपने स्टारडम को फिल्मों की कामयाबी के साथ बना के रखा। वैसे तो धर्मेंद्र का मिजाज अपने को स्टार और यूनिट के सदस्यों के साथ अच्छा था, मगर कब धर्म पाजी का मूड बदल जाए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती थी और इसीलिए उनके को स्टार या यूनिट के मेंबर उनसे जरा संभल कर रहते थे। एक बार एक फिल्मी इवेंट में बड़े बड़े फिल्मी सितारों के साथ धर्मेंद्र ने भी शिरकत की। उस पार्टी में संजय खान भी आ रखे थे। जैसे जैसे पार्टी चरम में आने लगी, धर्मेंद्र पाजी के साथ संजय खान और अन्य स्टार के शराब का दौर शुरू हो गया और इसके साथ ही संजय खान नशे में धुत होते चले गए। अचानक नशे की हालत में वो ओम प्रकाश को भला बुरा कहने लगे। धर्मेंद्र ने संजय खान को संभालने की कोशिश की, मगर संजय खान कहाँ मानने वाले थे। वो ओम प्रकाश को लगातार गाली देने लगे तो धर्मेंद्र का गुस्सा अपने शबाब में आ गया। उन्होंने भरी महफिल में संजय खान को एक जोरदार तमाचा लगा दिया और सारी महफिल हैरान हो गई। हालांकि इसके लिए उन्होंने संजय खान के भाई फिरोज खान से अगले दिन माफी भी मांगी और बात आकर चले गई। शराब के ही नशे में एक बार धर्मेंद्र ने रात को 2 बजे फोन करके लीजेंड डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का जीना हराम कर दिया था। बताते हैं तफसील से। ऋषिकेश मुखर्जी कल्ट फिल्म आनंद बनाने की सोच रहे थे, जिसे आज भी राजेश खन्ना की जबरदस्त अदाकारी के लिए याद किया जाता है, मगर बहुत कम लोगों को पता होगा। सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना के रोल के लिए धर्मेंद्र को ही कास्ट किया था, मगर उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने पहले तो धर्मेंद्र को पूरी कहानी सुना दी, मगर जब उनको लगा कि इस किरदार के लिए राजेश खन्ना ज्यादा उपयुक्त है तो उन्होंने धर्मेंद्र को हटाकर राजेश खन्ना को साइन कर लिया। जब ये खबर धर्मेंद्र को पता चली तो उनको बहुत ही बुरा लगा। शूटिंग का काम खत्म होने के बाद धर्मेंद्र रोज की तरह शराब के सुरूर में रम गए। सुरूर इतना गहरा था कि कब रात के 2 बज गए उनको पता नहीं चला। रह रहकर उनको ऋषिकेश मुखर्जी के धर्मेंद्र को हटाकर राजेश खन्ना को रखने के फैसले पर बुरा लग रहा था। आखिरकार नशे ने अपना काम कर दिया और धर्मेंद्र ने रात के 2 बजे ऋषिकेश मुखर्जी को फोन करके पंजाबी में पूछा, तुसी कहानी तो मैनू सुनाई और राजेश खन्ना नु कास्ट किया। इस पर ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको याद दिलाया कि अभी 2 बज रहे हैं, सवेरे बात करेंगे, मगर धर्मेंद्र पाजी कहाँ मानने वाले थे। जैसे ही ऋषिकेश मुखर्जी फोन को रखते तुरंत धर्मेंद्र की दूसरी बैल बजती और फिर दोबारा वही सवाल धर्मेंद्र का होता कि कहानी तो तुमने मुझे सुनाई और राजेश खन्ना को कास्ट कर लिया। उस पूरी रात धर्मेंद्र ने ऋषिकेश मुखर्जी को अनगिनत कॉल किए और वही सवाल बार बार दागते रहे। आखिरकार ऋषिकेश मुखर्जी को इस बात का इल्म तो हो ही गया कि धर्मेंद्र को रिप्लेस करना, और वो भी तब जब उनकी कहानी सुना दी हो, कितना मुश्किल काम है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी को लेकर काफी सीरियस थे और उस समय धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी भी फिल्मों में सुपरहिट थी। जब धर्मेंद्र की पत्नी ने धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया तो उन्होंने इस्लाम कबूल करके हेमा मालिनी से शादी कर ली, मगर ये शादी काफी सीक्रेट थी। उन दिनों देवयानी नाम की एक जर्नलिस्ट हुआ करती थी जो अक्सर इंडस्ट्री के बारे में कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल लेख लिखती रहती थी। बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनसे बच के रहा करते थे। धर्मेंद्र और हेमा की सीक्रेट शादी का जब उसको पता चला तो उसने मिर्च मसाला लगाकर उनकी शादी के बारे में छापना शुरू कर दिया। इससे पहले भी वो धर्मेंद्र और हेमा के अफेयर के बारे में काफी कुछ लिख चुकी थी और जब शादी के बारे में उसने अनाप शनाप लिखना शुरू किया तो धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक रैली के दौरान जब धर्मेंद्र की नजर देवयानी पर पड़ी तो वो उसकी तरफ दौड़ने लगे। धर्मेंद्र को अपनी तरफ आता देखकर देवयानी समझ गई कि क्या कुछ होने वाला है। देवयानी तुरंत मौके को समझते हुए वहां से भाग निकली और एक लेडीज टॉयलेट में जा छुपी और तब जाकर धर्मेंद्र ने उसका पीछा छोड़ा और देवयानी की जान में जान आई। धर्मेंद्र का मिजाज हमेशा हर एक के लिए शीशे की तरह साफ होता था, यानी उनको बुरा लगता था तो वो स्पष्ट बोल देते थे और इस बात से हर कोई वाकिफ था। ये किस्सा उस समय का है जब विनोद खन्ना ने संन्यास लेने के बाद इंडस्ट्री में कम बैक किया था।
धर्मेंद्र और विनोद खन्ना फिल्म बंटवारा में एक साथ काम कर रहे थे। शूटिंग के बाद जब भी धर्मेंद्र फ्री होते तो उनके शराब का दौर शुरू हो जाता, जिसमें विनोद खन्ना उनका साथ दिया करते थे। उन दिनों विनोद खन्ना और अमृता सिंह की करीबी के काफी चर्चे थे। एक बार जब विनोद खन्ना और धर्मेंद्र शराब के शबाब में मशगूल थे, अचानक अमृता सिंह आ गई। अमृता को देखते ही विनोद खन्ना वहां से उठकर अमृता के पास चले गए और ये बात धर्मेंद्र को नागवार गुजरी। उस समय वो शराब के पूरे शबाब में थे। ऐसे में वो अमृता सिंह को जोर जोर से गाली देने लगे और विनोद खन्ना को भी भला बुरा कहने लगे। मौके को देखते हुए विनोद खन्ना ने बात को आई गई कर दिया, मगर एक बार फिर जब धर्मेंद्र विनोद खन्ना की मुलाकात हुई, धर्मेंद्र फिर से विनोद खन्ना पर गर्म हो गए और उन्होंने विनोद खन्ना को धक्का तक दे दिया। मगर अब विनोद खन्ना के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधा धर्मेंद्र के कॉलर पकड़ लिए। आखिरकार यूनिट के मेंबर्स ने किसी तरह उन दोनों को छुड़वाया। हालांकि इस बात से धर्मेंद्र काफी शर्मिंदा हुए और बाद में उन्होंने विनोद खन्ना से इस मार्फत माफी भी मांगी। उन दिनों गोविंदा भी धर्मेंद्र की काफी इज्जत किया करते थे। जब भी दोनों का आमना सामना होता, गोविंदा उनको पूरा सम्मान देते थे। मगर एक बार एक पिक्चर की शूटिंग की वजह से धर्मेंद्र गोविंदा पर इस कदर गर्म हुए कि उन्होंने गोविंदा को एक थप्पड़ तक मार दिया। ये किस्सा उस समय का है जब हेमा मालिनी फिल्म आवारगी को प्रोड्यूस कर रही थी। निर्देशक थे महेश भट्ट। फिल्म में पहले गोविंदा और मीनाक्षी को कास्ट किया गया था, मगर फिर कहानी में कुछ फेरबदल किया और अनिल कपूर को भी कास्ट कर लिया गया। उस समय अनिल कपूर का स्टारडम गोविंदा से काफी ऊंचा था। ऐसे में गोविंदा का किरदार एक साइड किरदार बनकर रह गया और इससे गोविंदा काफी नाराज हो गए। हालांकि लेट आना उनकी आदत में शुमार था, मगर इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा देर करनी शुरू कर दी। इस पर महेश भट्ट के साथ हेमा मालिनी ने गोविंदा को काफी समझाने की कोशिश की, क्योंकि फिल्म में लगातार देरी हो रही थी। मगर जब इससे बात नहीं बनी तो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से इस बारे में बात की। धर्मेंद्र ने गोविंदा को अपने घर में बुलाया और उसके बाद उन्हें प्यार से समझाया, मगर गोविंदा फिर से टाल मटोली करने लगे। धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने गोविंदा को थप्पड़ रसीद कर दिया। आखिरकार धर्मेंद्र के थप्पड़ का प्रताप था या उनका लिहाज कि गोविंदा ने फटाफट फिल्म की शूटिंग पूरी करा दी। फूल और पत्थर की कामयाबी के बाद धर्मेंद्र की एक के बाद एक हिट फिल्मों का प्रताप था कि उनके गुस्से को झेल कर भी इंडस्ट्री ने उनको लगातार काम दिया। जैसी हीमैन छवि उनकी फिल्मों में थी, वही दबंग हीमैन वो रियल लाइफ में भी थे। तो धर्मेंद्र पाजी के दबंग नेचर का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।